बच्चों, थोड़ी देर में धूप निकल आएगी और जब धूप निकलेगी तब देखना ठंड कम हो जाएगी, ठीक है? तुम लोग थोड़ी देर के लिए घोंसले में चुपचाप बैठो। मैं झट से तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। महाराज, क्या हम आज यहाँ वन में भोज करेंगे? हाँ, यहाँ पर ठाकुर खाना बनाएगा और हम बातें करेंगे। हाँ मंत्री, लेकिन तुम बात नहीं कर सकते। सारे इंतजाम ठीक से हुए हैं नहीं, जाकर देखो तो जरा। जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज, ये बताइए कि आप अपनी सारी रानियों में से सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? क्या मतलब ये कैसा सवाल है? मैं सबसे सुंदर दिखती हूँ, इसीलिए महाराज सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। चाचा, ज्यादा सुंदर मत बन। मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए महाराज सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं, है न महाराज? तुम सबकी बातें सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। मेरे जैसे सुंदर होते तो बात कुछ बनती। आप और सुंदर, ज्यादा मत कहिए मंजली दीदी। आपकी बात सुनकर तो सबको हंसी आ रही है। मैं सुंदर हूँ सबसे, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, नहीं मैं हूँ सुंदर। लो मेरे बच्चों, खाओ। धीरे धीरे धूप निकल रही है, देखना अब ठंड नहीं लगेगी। अरे वाह, लगता है यहाँ तो सभी वन भोज के लिए आए हैं, शायद इसलिए इतना शोर हो रहा है। हाँ माँ, शायद इसलिए इतना शोर हो रहा है। क्या बातें कर रहे हैं, जरा सुनो तो। अच्छा अच्छा, तुम लोग जरा चुप हो जाओ। अब बताओ तो मैं दिखने में कैसा हूँ? सब कुछ अच्छा है, बस दो चीजों को छोड़कर। वो क्या? सच कहने पर आप हमें सजा तो नहीं देंगे ना? अरे सजा क्यों दूंगा, मैं तुम लोगों को पुरस्कार दूंगा। तो फिर कह देती हूँ। आप अकेली क्यों बोलेंगी बड़ी दीदी? क्या मुझे उपहार नहीं मिलेगा? अरे तो फिर सब लोग एक साथ ही बोल दो। आप बहुत नाटे हैं। हाँ सही कहा। क्या क्या कहा? पर आपके सर पर तो बाल ही नहीं है, एकदम गंजे हो गए हैं आप। क्या बोलूं? वो तो काम के दबाव की वजह से हो गया, और उम्र भी तो हो गई है। इसमें ऐसा क्या है? टकले राजा, मोटे राजा, ये सब सुनकर आया मजा। क्या क्या क्या? टकले राजा, मोटे राजा, ये सब सुनकर आया मजा। क्या तेरी इतनी हिम्मत? एक छोटी सी चिड़िया होकर राज्य के राजा का उपहास उड़ा रही है। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मंत्री, अभी टूनी को पकड़ लो। उसे आज मैं भून कर खाऊंगा। भून कर खाऊंगा। चलो चलो बच्चों, यहाँ से जल्दी चलें। मंत्री, टूनी का घर तोड़ दो, घर तोड़ दो। वो कभी इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। जाओ। राजा ने मेरा घर तोड़वा दिया, मैं सबको बताऊंगी। महाराज का सिर है टकला, डंडे से मारो तो बजेगा तबला। हमारा घोंसला तोड़ दिया माँ। इतनी ठंड में अब हम कहाँ जाएंगे माँ? अभी कुछ दिनों के लिए हम सालिक के घोंसले में रहेंगे। धीरे धीरे उड़कर तुम मेरे पीछे आओ।
क्यों नहीं रहने दूंगी टूनी बहन, पर तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? लगता है टूट गया है। नहीं दीदी, टूटा नहीं है। उस बदमाश राजा अक्का बोक्का ने मेरा घोंसला तोड़वा दिया। हाय हाय, छी छी छी, दुष्ट राजा। अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी ना। सब मेरी बात सुनो। महाराज का सिर है टकला, डंडे से मारो तो बचेगा तबला। अरे ये क्या कह रही है टूनी? महाराज का सर है टकला, डंडे से मारे तो बजेगा तबला। महाराज का सिर है टकला, डंडे से मारो तो बजेगा तबला। महाराज का सर है टकला, डंडे से मारेंगे तो बजेगा तबला। महाराज का सिर है टकला, डंडे से मारो तो बजेगा तबला। महाराज का सिर है टकला, वाह, डंडे से टूनी तो मारो अच्छी तो कविता बजेगा करती है। राजा का सर है टकला, डंडे से मारो तो बजेगा तबला। राजा का सर है टकला, डंडे से मारो तो बजेगा तबला। राजा का सर है टकला, डंडे से मारो तो बजेगा तबला। राजा का सर है मंत्री, क्या बक रहे हो? नहीं महाराज, मैं नहीं, टूनी सबसे ये बात कह रही है। राजवैद्य, आपने मुझे बुलाया महाराज? अरे क्या तुम मुझे की टांग खा रहे हो? मैं तो बस चख रहा था, नमक मिर्च सही है या नहीं। दवा दो दवा, 1 हफ्ते के भीतर मुझे लंबा करना पड़ेगा और साथ ही मेरे पूरे सर पे बाल उग जाने चाहिए, समझे? जाओ दवा तैयार करो और चखना बंद करो। क्या ये कैसे संभव है? इस उम्र में मैं आपके सर पर बाल उगाऊं? मंत्री, इस राजवैद्य को कारागार में डालो, अभी डालो। नहीं महाराज, नहीं, एक उपाय है। ये हुई ना बात, कितने अच्छे हो तुम। अब जरा जल्दी से बता दो, आखिर उपाय क्या है? आप जरा बैठिए महाराज, मैं उपाय लाता हूँ। मेरे सर पे बाल उगेंगे, पूरे सर पे बाल उगेंगे, ये देख कर उस टूनी की आंखें निकल आएंगी बाहर। ये रहा महाराज, ये रहा, मैं उपाय ले आया महाराज। वाह, लेकिन ये तुम्हारे हाथों में क्या है? जी उपाय है आपके लिए बाल। आप अपने सर के माप का ये बाल लगा लीजिए, बस हो गया। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके सर के ऊपर असली बाल है या नकली। अरे वाह, शाबाश मैं यही तो चाहता हूँ। मैं आज ही सारे राज्य में घोषणा करवा देता हूँ कि कल सुबह पूरी प्रजा मुझे नए रूप में देखेगी। मंत्री व्यवस्था करो, व्यवस्था करो। जो आ गया महाराज। सुनो, कल सुबह 10 बजे हम सबके प्रिय महाराज अक्का बोक्का हम सबके सामने अपने बालों वाले नए रूप का प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सभी प्रजा को कल राजमहल के सामने आने का आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप सभी को वहां आना है। बालों वाला नया रूप रातों रात? महाराज के बाल कहाँ से उगे? इस मामले का पता लगाना पड़ेगा। मेरा घर आपने तोड़वा दिया है महाराज, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, देख लेना। वाह, अपना रूप देख के खुद ही दुग्ध नहीं, क्या कहते हैं, मुग्ध हुआ जा रहा हूँ। यही तो मेरे खोए हुए घने काले बाल। राजवैद्य, तुम्हें चूमने का मन कर रहा है। तुम्हारी पसंद बहुत ही बढ़िया है। तो इसका मतलब ये विग पहनकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, मैं भी देखती हूँ महाराज कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। देखो रानियों, देखो, सारी प्रजा मुझे देख रही है, तुम लोग भी देखो। देखो प्रजागण, मेरे सर पर कितने काले घने बाल हैं। देखो, सभी देखो। अब बताओ मेरे नए बाल कैसे हैं? कैसे हैं?
क्या? टकला राजा महाराज के सर पे नकली बाल। महाराज का सिर है टकला, डंडे से मारो तो बचेगा तबला। टुनी, ए टुनी, रुक जा। मेरे बाल वापस कर दे, मेरे बाल वापस चाहिए मुझे। बाल दे दे, बाल दे दे मेरे, बाल दे। टुनी, टुनी मेरे बाल मुझे वापस कर दे, वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। राजा के बालों का बनाकर घोंसला, अब हम करेंगे पूरा मजा। आहा, राजा के बालों का बनाकर घोंसला, बोलो बच्चे बोलो, चलो बोलो। राजा के बालों का बनाकर घोंसला, अब हम करेंगे पूरा मजा। देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। टुनी, तुझे मैं देख लूंगा। समय आने दे, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा बदला। राजा के बालों का बनाकर घोंसला, हम करेंगे पूरा